देखो, सर्किल में नेक्स्ट टॉपिक कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल, देखो कंसेंट्रिक सर्किल मीन्स, आपसे कोई कहा कि कंसेंट्रिक सर्किल हमें समझाओ, तो एक सेंटर पर दो दो सर्किल बना, उसको हम क्या कहेंगे? कंसेंट्रिक सर्किल। अब और क्लियर, तो जो आपको हम अभी बोले, एक सेंटर पर दो सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल, ये किसी को समझाने के लिए हुआ, लेकिन कंसेंट्रिक सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन छोटू आप कैसे डील करोगे? तो उसके लिए आपको क्या बताना है? आपसे कोई पूछा कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, तो देखो आपको बताना है स्मॉलर सर्किल, कि बाहर में विथ गैप, देखो ये जो हुआ गैप हुआ, स्मॉलर सर्किल के बाहर में विथ गैप अनदर सर्किल, इसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। ये तो अब कंसेंट्रिक सर्किल में एक स्मॉलर है, तो स्मॉलर सर्किल का रेडियस, आप जैसे सर्किल का रेडियस अभी तक पढ़े हो आर, लेकिन कंसेंट्रिक सर्किल में स्मॉल आर को बोलेंगे इनर रेडियस, बड़ा सर्किल बिगर का रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर मीन्स बड़े सर्किल का रेडियस, इसको कहा जाता है आउटर रेडियस। अब दोनों सर्किल के बीच में ये जो गैप है, इसी गैप को विड्थ बोला जाता है। विड्थ, तुम कंफ्यूज कर जाओगे कि रेक्टेंगल में विड्थ को आप ब्रेथ लेते हैं, रेक्टेंगल में विड्थ को ब्रेथ ले लेता है, तो इस विड्थ का मतलब हम क्या बता रहे हैं? दोनों सर्किल के बीच में जो गैप होता है, गैप, इसलिए विड्थ की जगह क्लियर होगा क्या? गैप। अब कंसेंट्रिक सर्किल का शेप का ये तो समझा दिए। अब कंसेंट्रिक सर्किल का, पापा बोले जरा हमको दिखाओ कहां कहां फिगर है, तो पहला एग्जाम्पल रिंग, अंगूठी, देखो जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो दो सर्किल है, जो गैप है वहीं पर फिलअप रहता है गोल्ड और सिल्वर, एक रिंग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हुआ सर्कुलर ट्रैक। देखो कोई भी दौड़ता है सर्कुलर ट्रैक, यही बीच वाला में क्या है? दौड़ता है। ये हुआ सर्कुलर ट्रैक और रिंग। अब कंसेंट्रिक सर्किल का एरिया फाइंड करना है, तो कंसेंट्रिक सर्किल का एरिया फाइंड करना है, तो हमें क्या चाहिए? स्मॉल आर, कैपिटल आर, इट मीन्स इनर रेडियस, आउटर रेडियस, ये चाहिए। तो क्यों चाहिए? तो एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ। अब आपसे कोई कहा कंसेंट्रिक सर्किल का एरिया निकालो, ये तो फॉर्मूला आपको याद है छोटो, लेकिन अब इसके लिए हम क्वेश्चन में देखें कि कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस, स्मॉल आर का मतलब क्या हुआ, इनर रेडियस। अब आउटर डायमीटर दे दिया तो हम आउटर रेडियस कैपिटल आर निकाल लेंगे, इनर डायमीटर दे दिया तो हम इनर रेडियस निकाल लेंगे। जो सर्किल का आप पहले है, डायमीटर दिया तो आप क्या है, रेडियस निकाल। लेकिन कंसेंट्रिक सर्किल का एरिया निकालना है, कैपिटल आर स्मॉल आर का वैल्यू नहीं दिया और डायमीटर का भी वैल्यू नहीं दिया, डायमीटर भी नहीं दिया, तो उस कंडीशन में एट फर्स्ट कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस विड्थ, इस फॉर्मूला का यूज करें। इस फॉर्मूला का हम क्या है, यूज करें। तो इस फॉर्मूले में कैपिटल आर दे दिया, स्मॉल आर निकाल लेंगे, है। फिर स्मॉल आर नहीं दिया, क्या इस फॉर्मूला, यही इस चैप्टर का हार्ट है। कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों चाहिए। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में डायमीटर नहीं दिया, तो उसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस विड्थ। ये हुआ। अब आपसे कहा कि आप फॉर्मूला बताओ छोटू, सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्किल। तो आप सरकमफेरेंस का फॉर्मूला याद किए हो, सी इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर। तो वो हुआ किसके लिए, छोटा सर्किल के लिए, कंसेंट्रिक में। अब आपसे कहा कि आप फाइंड करो क्या, सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्किल। तो इस कंडीशन में सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्किल, आउटर मतलब बाहर वाला सर्किल, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई कैपिटल आर। तो पूरा कंसेंट्रिक सर्किल इसी दो फॉर्मूला पर पूरा कंसेंट्रिक सर्किल क्या है का क्वेश्चन बनेगा। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया। अब इस पर क्वेश्चन डील करना है। क्वेश्चन आपसे कहा, आपसे क्वेश्चन में बोला एक सर्किल है, एक सर्किल है और उस सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर और विड्थ बोला 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन करा, एक सर्किल है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, उसका विड्थ क्या है 5 सेंटीमीटर, और आपसे कहता है कि आप फाइंड करो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। तो जैसे ही क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया, विड्थ दिया, तो हम तुरंत जान गए ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कंसेंट्रिक सर्किल से। तो स्मॉल आर दिया मतलब, और ये विड्थ दिया, तो हम जज कर गए कि ये क्या है, हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना है। इट मींस हमको एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल निकालना है। तो एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर का वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल आर तो दिया हुआ है, कैपिटल आर नहीं दिया, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस विड्थ 5।
कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। कैपिटल आर हम फाइंड कर लिए। अब एरिया ऑफ पार्ट का फॉर्मूला, जो कंसेंट्रिक सर्किल का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला का क्या है यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क is 84 meter and wide 3.5 meter road runs on outside. Find the cost of constructing road rupees 200 per meter square. देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि सर्कुलर एक पार्क है, डायमीटर दिया यानी छोटा सर्किल, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। अब आपको क्या दिया वाइड, वाइड क्वेश्चन में दिया 3.5 मीटर। तो जैसी वाइड दे दिया हम जान गए ये क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल से रिलेटेड है तो हमको क्या चाहिए कैपिटल आर। अगेन फॉर्मूला यूज किए, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस वाइड कहे विड्थ कहे सब एक ही चीज होता है, निकाल लिए। उसके बाद कंसेंट्रिक सर्किल का एरिया का फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर, वैल्यू पुट करके क्या है सॉल्व किए। उसके बाद क्या कर लेंगे कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है 20, हमारा जो एरिया आएगा उससे 20 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर सरकमफेरेंस is 220 meter and width 7 meter. Find the cost of fencing outer circle at ₹50 meter. यहां क्वेश्चन में इनर सरकमफेरेंस दिया मींस सर्किल का सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना क्वेश्चन में दिया 220 है, तो आप रूल जानते हो। अब यहां से हम क्या करेंगे आर का वैल्यू क्या है फाइंड किए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू उतना, आर का वैल्यू क्या है हम फाइंड कर लिए। अब देखिए यहां पर विड्थ दिया है तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस विड्थ। तो स्मॉल आर यहां से हम फाइंड कर लिए, यहां वैल्यू पुट कर दिए, प्लस विड्थ दिया है कितना 7 मीटर, तो कैपिटल आर निकल गया। फेंसिंग करना है तो किसको फेंस करना है आउटर, तो फेंस का मतलब सरकमफेरेंस, तो हमको फेंस करना है आउटर, तो आउटर सरकमफेरेंस 2 पाई कैपिटल आर। स्मॉल आर का वैल्यू हम निकाल लिए, कैपिटल आर का वैल्यू क्या है निकाल लिए। अब आउटर सरकमफेरेंस 2 पाई कैपिटल आर, वैल्यू पुट करके क्या किए सॉल्व कर लिए। उसके बाद क्या निकाल लिए कॉस्ट। नेक्स्ट कंसेंट्रिक सर्किल का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे कहा ए रेस ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इनर सरकमफेरेंस 358 मीटर। इनर कहा इट मीन्स स्मॉल सर्किल का सरकमफेरेंस, स्मॉल सर्किल का सरकमफेरेंस मीन्स जो सर्किल का आप सरकमफेरेंस याद कीजिए, तो 2 पाई स्मॉल आर 358, यहां से आर का वैल्यू क्या है फाइंड की। आउटर सरकमफेरेंस, आउटर
आउटर सरकमफेरेंस का वैल्यू दिया 396 मीटर। तो इसका फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल R 396। यहां से वैल्यू हम किसका फाइंड कर लिए? कैपिटल R। क्वेश्चन में कुछ भी कहा है, जिसका वैल्यू दिया, जो अननोन नया टर्म है, उसका वैल्यू हम खुद क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। पूरा मेंसुरेशन का ये हॉट पॉइंट होता है, ये फाइंड किया। अब फाइनल कहता है इस क्वेश्चन में कि विड्थ फाइंड करो, विड्थ फाइंड करो। तो एक ही फॉर्मूला, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस विड्थ। इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, तो विड्थ का वैल्यू हम क्या है निकाल लेंगे। प्लस क्या की इधर क्या होगा? माइनस विड्थ का वैल्यू क्या है? निकल गया। ये हुआ कंसेंट्रिक सर्किल। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो हमने इतना बताया, कहेगा कि एक आदमी स्प्रिंकल कर रहा है, पानी छिड़क रहा है, पानी ऐसे ऐसे छिड़क, तो कहेगा कि सर्कुलर फ्लावर बेड है, यानी आप जो फ्लावर लगाए हो वो क्या है? सर्किल में लगाए, ऐसे सर्किल में लगाए। कहेगा कि सर्कुलर फ्लावर बेड के आउटर में, आउटर 2 मीटर आउटर, वो पानी को ऐसे छिड़कता है। तो कहेगा एरिया ऑफ पाथ बताओ। तो 2 मीटर बाहर में पानी को छिड़क रहा है, यानी वो सर्किल जो कंसेंट्रिक सर्किल है उसका क्या दे दिया? विड्थ का वैल्यू दिया। ऐसे क्वेश्चन को क्या है? चेंज कर।